मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, आप घर में सुरक्षित होंगे और अपना काम नियम पूर्वक से कार्य पुस्तिकाएँ पूरा भी कर रहे होंगे। बेटा, हमने पिछली कक्षा में क्षितिज से कविता की थी, उत्साह और अट नहीं रही। आज मैं आपको कृतिका से पाठ 2 करवा रही हूँ, जॉर्ज पंचम की नाक। इस पाठ के अंदर हमें ये बताया गया है, पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको कि जो सरकारी यहाँ पर दिखाया है कि जॉर्ज पंचम जो एक अंग्रेज़ था और उसकी जो बेगम है वो भारत आ रही है, उसकी नाक गायब हो गई है। उस नाक को पाने के लिए जो लोगों ने उनकी गुलामी की थी वो ही उसकी नाक की चिंता कर रहे हैं। और ऐसा करते हुए भारतीय जो हैं वो विदेशियों और विदेशी वस्तुओं के प्रति इतने अधिक आकर्षक दिखाई देते हैं कि अपने आप को भी वो खतरे में डाल सकते हैं। तो इस पाठ में आइए देखिए, यही चीज़ दिखाई गई है कि लोग कैसे विदेशियों को देखकर भारतीय जो उनके पीछे दौड़ने लग जाते हैं और ये तक भूल जाते हैं कि उन्होंने हमें कभी गुलाम बनाया था। देखिए, इस पाठ में लेखक ने उस समय की बात का उल्लेख किया है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ दूसरी बार अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधार रही थी। उस अवसर पर स्वागत की भव्य बहुत सारी तैयारियां की गई थी। मतलब जब उनका आना था तो सारे दिल्ली में हलचल मच गई थी, काया पलट होने लगी थी, सड़कों की मरम्मत, चौड़ा सफाइयाँ होने लगी, राजपथ पर पौधे लगने लगे, सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ाई गई, सरकारी भावनाएं और सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था भी बहुत की गई, सार्वजनिक और सरकारी स्थलों की साफ सफाइयाँ शुरू हो गई। इतना कब भव्य तैयारियां उसकी शुरू हो गई। रानी के दर्जी ने इस अवसर पर पहनने के लिए रानी के लिए हल्के नीले रंग का एक ऐसा सूट तैयार किया था जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया था। यहाँ से कपड़ा गया था उसके पोशाक बनाने के लिए कि उन्होंने दिल्ली आना है। और बच्चों, इस सूट पर करीब 400 पौंड यानी कि 5,000 रुपये का खर्चा उस समय आया था। रानी से संबंधित अनेक प्रकार की खबरें रोज़ अखबारों में छप रही थी, चर्चा का विषय बनी हुई थी। डेली दिन के जो लोग थे अखबारें पढ़ रहे थे, पत्रकारिता में क्या आ रहा है, क्या छप रहा है। इनमें रानी की जन्मपत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे तथा नौकरों, बावर्चियों कारनामा, आपको अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ भी शामिल थी। मतलब कि जो रानी एलिजाबेथ जो प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाता है ना, तो हमारे देश में है ना, उससे घर के नौकर की भी प्रशंसा जो अखबारों में छपती है। यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि जो रानी एलिजाबेथ है वो अंग्रेज जिन्होंने हम पर शासन किया था वो भारत में आ रही हैं और उनकी जन्मपत्री, उनके नौकरों तक के कारनामे जो हैं वो अखबारों में रोज़ पढ़े जा रहे थे। हमारे भारत के लोगों ने बड़े दिलचस्पी से पढ़ रहे थे। दिल्ली को सजाया और संवारा गया था, मैंने भी आपको बताया, बड़े जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। लेकिन एक मुश्किल खड़ी हो गई थी। जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति से उसकी नाक ही गायब हो गई थी। जो मूर्ति बनी हुई थी वो अंग्रेज की, उसके ऊपर से उसकी नाक गायब थी, नाक टूटी हुई थी। हथियार, हो सकता है किसी का काम हो ये, तो हथियारबंद पहरेदार की उपस्थिति के बावजूद भी वहाँ पर जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई थी। अब रानी यहाँ आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना हो, यह बहुत ही परेशानी का कारण था। नाक लगाने के लिए काम बड़ी सरगर्मी से एक साथ शुरू हुआ था। एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाया गया। अब लोग इतने परेशान हैं, देखो एक अमेरिका से आ रही हैं और उसके लिए कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं और वो नाराज़ ना हो जाएं, इसलिए सारा जो डिपार्टमेंट है वो परेशान हो गया है। और उन्होंने क्या किया है, उसी समय एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को बुलाया और उसने कहा कि उसने उस पत्थर की मांग की जिस पत्थर से वो लाट बनी हुई थी। और फाइलों को भी उन्होंने बहुत खोला खंगाला कि आखिर पत्थर कहाँ से आया, कैसे बना। तो उस पर ही पत्थर का कोई पता नहीं चला कि कहाँ से वो पत्थर आया। तो मूर्तिकार ने समय उस पत्थर को तलाशने का बीड़ा उठा लिया कि मैं अब उस पत्थर को लाऊंगा और फिर इसकी नाक बनाऊंगा। पर उसको भी काफ़ी भटकने के बाद भी उसे इस काम में कोई सफलता नहीं मिली। उसने एक नया सुझाव दिया कि देश में स्थापित नेताओं की मूर्तियों से जिसकी नाक फिट बैठती हो उसे उतार कर यहाँ लगा दिया जाए। यानी कि हमारे जो देशभक्त हैं, जो नेताओं की मूर्तियाँ लगी थी, अब वो कहते हैं कि उनके साथ नाक फिट करके उनकी नाक उतार दो और इनकी लगा दो। बड़ी शर्म की बात है कि अपने देश के नेताओं की नाक और उस अंग्रेज के ऊपर लगाने की बात हो रही है यहाँ पर। तो वो क्या कहता है कि पर देश के नेताओं की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बहुत बड़ी थी उनकी नाक, और मतलब अधिक सम्मानित थे वो जॉर्ज पंचम से कि उनकी नाक हम उस पर नहीं लगा सकते थे। अतः ये सुझाव भी टाएं फिस होकर रह गया। फिर उसने देश के 40 करोड़ लोगों में से किसी एक की जिंदा नाक लगाने की बात चलने लगी ऑफिस में, दफ्तरों में, कि यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए।
तो पब्लिक में पत्रकारों को पता नहीं लगनी चाहिए और हम जो है इसके असली आदमी की नाक लगा देंगे। और इसकी इजाज़त भी मिल गई, अफसरों ने दे दी। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि ना अगले दिन जब रानी एलिजाबेथ तो नहीं आई, लेकिन अखबारों में छपना शुरू हुआ कि नाक का मसला हल हो गया है और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगा दी गई है। खबर छपी भी, जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक भी लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं थी लेकिन असली लगती थी। उस दिन के अखबार में जब ये काम हो गया, ये कांड हो गया, उसके बाद अखबार में कभी भी खबर नहीं थी, किसी समारोह की नहीं थी, ना रानी एलिजाबेथ के आने की थी, ना किसी और बात की थी। तो उस बुत के लिए आखिर नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और इतना हंगामा क्यों हुआ? इस पाठ के अंदर यही एक बात बताई गई है कि नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं। इस कथन के माध्यम से लेखक ने ये स्पष्ट किया है इसके अंदर कि आखिर क्यों हम भारतीयों के अंदर बाहरी दिखावे की अधिक होड़ लगी रहती है। हमें बाहरी दिखावे के लिए, हमें विदेशी वस्तुओं के लिए उनके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, बल्कि अपने स्वदेशी भारत को और अपने आप को मान सम्मान से रहना चाहिए।